ठीक है. Okay, students, today we are going to drive this Cp minus Cv is equal to R. ठीक है, ये हम इंशाल्लाह भी ड्राइव करने लगे. Cp minus Cv is equal to R. अच्छा, अब Cp क्या है, Cv क्या है और कैपिटल R, तो इसको पहले अलग से लिख लें. Cp stand for molar specific heat at constant pressure. ठीक है, Cp के लिए क्या बताया मैंने, लिख लें आप लोग. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अच्छा, Cv के बारे में लिख लें, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और R के लिए लिखें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया इसको जल्दी से लिखें. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये एक डेरिवेशन है, आज हम इसको ड्राइव करेंगे और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है. Cp stand for molar specific heat at constant pressure. Cv stand for molar specific heat at constant volume और R universal gas constant. तो इसे अगर आप वर्डिंग्स में लिखें ना, तो आप देखोगे लास्ट 10-20 इयर्स के अंदर ये डेरिवेशन इस तरह भी आई हुई है. प्रूव डिफरेंस between molar specific heat at constant pressure and at constant volume will be equal to universal gas constant. तो ये एक ही बात में कर रहा हूँ इसको. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R को अगर वर्डिंग्स में कहें तो बिल्कुल ये इस तरह से होगा. ठीक है, अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए अगेन कल भी एक डेरिवेशन हमने की थी, आज हम ये Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R कर रहे हैं. तो मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूँ कि डेरिवेशन जो है ना, वो देखें, अगर आपको इसके बैकग्राउंड की चीजें पता हो तो बहुत आसान होती है. डेरिवेशन मुश्किल उस वक्त लगती है जब इसके दरमियान के जो स्टेप्स यूज करते हैं ना, उस वो नहीं पता होता. तो मैं कोशिश करता हूँ हर डेरिवेशन के अंदर पहले से वो बातें बता दूं जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे. Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है. एंड इफ यू रिमेंबर कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है एंड देयर इज सम वर्क डन बाय द सिस्टम. और इसी तरह सीवी में क्या होता था कि सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है जिसके अंदर हम पिस्टन को लॉक कर देते हैं. हियर वी यूज अनमूवेबल पिस्टन. तो जब अनमूवेबल पिस्टन है तो फिर क्या होता है कि वर्क डन नहीं होता. सीवी में वर्क डन नहीं है. अगर आपको याद हो, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी. ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसको आज क्लास के बाद जरूर देखिएगा ताकि ये जो जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर हो जाए दोबारा से. ठीक है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये प्रूफ करना है. हमें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ देखें, सिंस स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय, और वो क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर N डेल्टा T. इफ यू रिमेंबर मोलर स्पेसिफिक हीट, वेरी सिंपल. ओके, C is equal to del Q over N delta T. C is equal to del Q over N delta T. That is equation number 1. Molar specific heat is given by, आपको याद है इसमें मैंने तीन डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको. एक हीट कैपेसिटी है del Q over delta T, एक हमने स्पेसिफिक किया था जहां पर M delta T लिखा था, और एक मोलर है जिसको हमने फिर N लिखा था. C is equal to del Q over N delta T, जूल पर मोल केल्विन या फिर जूल पर मोल सेल्सियस, ये यूनिट होती थी इसकी. अच्छा, अब C is equal to del Q over N delta T, इसको since we know that molar specific heat is given by, you have to write down just like this. फॉर्मेलिटीज के नंबर्स होते हैं तो आपने उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, लिखना है since molar specific heat is given by. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो del Q is equal to N C del T लिख सकता हूं मैं, और थोड़ी सी बड़े राइटिंग में लिख रहा हूं ताकि कैमरे में सही नजर आए आपको. del Q is equal to N C del T. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया और C को मैंने N del T के साथ दरमियान में लिख दिया है अरेंज करके, और मेरा नहीं ख्याल इसमें मैंने कोई नया काम किया है. इज इट ओके? अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक ना मैंने कोई नई बात अभी तक तो शायद बताई नहीं है, सिर्फ वही बता रहा हूँ था जो पढ़ा चुका हूँ.
अब अगर मैं इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, दीज आर डिफरेंट सिचुएशन इन फाइट। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, बेटा अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अगर हम एक सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर रखें, ठीक है, तो उसके लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगी। जैसे जैसे आपको याद है जब हम बात करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते थे तो ऑटोमेटिक एक्सेलरेशन जीरो है। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो रहा है कि इनफैक्ट डेल, और ज्यादा बड़ी राइटिंग लिख रहा हूं, डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स है, वो तो कांस्टेंट है, we are not going to change mass of the gas in fact, and cp del t, यानी कि एक हमें ऐसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसके साथ हमने ये काम किया हुआ है, ठीक है, ये लिखा है मैंने, डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करने लगा हूं मैं, डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी, जो बेसिक थीम है इस पूरी डेरिवेशन की, ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। बेटा डेल क्यूपी है क्या? इनफैक्ट डेल क्यूपी अमाउंट ऑफ हीट है विच इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, एन नंबर ऑफ मोल्स है, सी मोलर स्पेसिफिक हीट, पी लिखा है तो इट मींस एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल टी चेंज इन टेंपरेचर है। डेल क्यूपी अमाउंट ऑफ हीट होती है, और मैंने आपको बताया था ये डेरिवेशन बाद में करवाने की वजह भी होती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद ही ये बात समझ में आएगी, वरना उस वक्त मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ बताता कि अच्छा बस इसको याद कर लो, नहीं, देखिए आपको याद है अकॉर्डिंग टू, ये आपने लिखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, ठीक है। अगर स्क्रीन पे एग्जैक्ट सारी चीजें नजर नहीं आ रही तो भी जो मैं ओरली बता रहा हूँ उसका सहारा लें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं चाह रहा हूँ ये डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है, ये स्क्रीन पे नजर आती है आप लोगों को, और उसके बाद यहाँ देखें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये होती थी ना बेटा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इस पे बड़ी लंबी बहस हुई थी, और वो मैंने पॉकेट मनी और वर्क डन इस तरह के एग्जांपल से भी आप लोगों को बात समझाई हुई है। अगेन यू कैन चेक दैट लेक्चर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल्टा क्यू अगेन हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम है, डेल यू इंटरनल एनर्जी है, डेल डब्ल्यू वर्क डन है। हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट कहाँ कंज्यूम होती है? दो पर्पसेस में, एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन में। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और वर्क डन होता है। अब मुझे ये बताएं कि जब हम सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं डेल क्यूपी, तो आपको पता है डेल क्यूपी पे ये दोनों सही है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और वर्क डन भी होता था कांस्टेंट प्रेशर पे। आइसोबैरिक है ये, ओके, आइसोबैरिक में इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती थी और वर्क डन भी होता था, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इट मींस डेल क्यूपी की जगह ना लेफ्ट हैंड साइड में हम ये दोनों लिख सकते हैं, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं स्टूडेंट से कहता हूँ यहाँ तक करने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा ही होना है, ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। ये यहाँ तक हमें क्या है कैमरे में, ठीक है। डेल क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। मैं यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखें इक्वेशन नंबर 1,
C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एन डेल्टा टी, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू पी किसके बराबर है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अभी हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन नंबर 2 बनी हुई है ना, वो पता है क्या है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी। ठीक है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू और एन सी पी डेल्टा टी। अब इसे आगे देखें, नेक्स्ट में लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब करें इसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है क्या करना है आपने, ये देखें, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। इक्वेशन देखें, इक्वेशन नंबर 1 से जो आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद फॉर्मूला डिजाइन किया था, अब QP की जगह QV लिख दिया हमने और CP की जगह CV। दीज आर इनफैक्ट सिंबल, जस्ट सिंबल्स कि यार हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो डेल्टा QV, अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपको याद है इक्वेशन ऑफ द स्टेट P1 V1 और P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो मैंने वहां पे 1 2 लिखा हुआ है हम लोगों ने, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अगर और आगे स्टेट कंटिन्यू रहती तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3, इक्वेशन ऑफ दिस स्टेट है। तो बिल्कुल इसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर QP और कांस्टेंट वॉल्यूम QV। हाँ, अब इसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा QV, कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, होता क्या है इससे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में कुछ याद है तो स्टूडेंट अगर आप बताना चाहें मुझे कि कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता था, याद है कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम में इन तीनों में कोई एक चीज जीरो होती थी, वो क्या है, तो बताना चाहेगा। जी, अच्छा, ठीक है, चैट में मुझे बता रहा है। ओके, डेल QV देखिए क्या है, डेल्टा U के इक्वल है और डेल W इज इक्वल टू 0। बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन को लॉक कर देते हैं, वर्कन नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और जो भी आप हीट प्रोवाइड करते हो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। तो अब मैं यहाँ पर डेल क्यू वी की जगह देखिए क्या लिखने लगा हूँ, डेल क्यू वी की जगह मैं लिखने लगा हूँ डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू वी की जगह ये, और इसमें जो भी हीट प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, वर्क डन तो जीरो होता है, वर्क डन नहीं होता कोई इसमें।
तो डेल यू की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, पता है, एनसीबी डेल्टा टी। बेटा डेल यू की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वैल्यू ऑफ डेल यू इन इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, और इक्वेशन 2 पता है क्या है, डेल यू की जगह मैंने ये लिख दिया एन सी वी डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब इसमें डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी माइनस ये एन सी वी डेल्टा टी है ना, इसको इधर ले जाना, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी प्लस में इधर जाकर माइनस में। अब इसके बाद डेल डब्ल्यू वर्क डन, वर्क डन किसके इक्वल होता है, देखो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने ये प्रूव भी करवाया हुआ है, डेल डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी के। इफ यू रिमेम्बर, वर्क डन जो है वो किसके बराबर है, पी डेल्टा वी के बराबर है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन डेल डब्ल्यू पी डेल वी के बराबर है। चूंकि वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क डन नहीं होता इसके अंदर। और ये हमने वहीं से ड्राइव किया हुआ है एफ एस से, इफ यू रिमेम्बर, एफ एस, एस की जगह पे डेल एक्स लिखवाया था, एफ और पी ए, ठीक है। तो अच्छा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जनरल गैस इक्वेशन। तो अगर मैं इसको आगे इस तरह से लिख दूं, ऐसा मुझे यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिए पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अच्छा, अब ये क्या रिलेशन है, ये मैं आपको बताऊं कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो P डेल V है तो एन आर डेल टी, वरना PV इज इक्वल टू एन आर टी तो हमने ड्राइव किया हुआ है। बेटा डेल डब्ल्यू की जगह, डेल डब्ल्यू की जगह ये लिखेंगे हम एन आर डेल्टा टी, एन सी पी डेल टी माइनस एन सी वी डेल टी। इस राइट हैंड साइड पे कॉमन देखें, एन डेल्टा टी कॉमन है, एन एन आर डेल टी, एन डेल्टा टी कॉमन लें, सी पी माइनस सी वी, एन डेल्टा टी कैंसिल आउट करें और आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, जो कि हम अरेंज करके लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। वी हैव टू ड्राइव दिस, हमें ये प्रूव करना है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ओके, अच्छा आई नो, रिपीट करूंगा मैं, ये जरूरी नहीं कि एक दफा में ये बात समझ आ जाए, और वैसे ही डेरिवेशन फिजिकली क्लास में समझाना और फिर इस तरह से ऑनलाइन, डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस। तो मैं आप लोगों को वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये, और आप लोगों ने इसमें कुछ पूछना हो तो पूछे पहले मुझसे। अच्छा, देखते हैं जी। हाँ भाई, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, अब देखें, मैं इसको वापस से रिपीट करने लगा हूँ। आई नो एक दफा में बात समझ शायद नहीं है, सारे स्टूडेंट्स को रिपीट कर रहा हूँ। देखें, उसके बाद फिर आप लोगों से क्वेश्चंस लेता हूँ। इफ यू वांट टू आस्क सो यू कैन आस्क। कायनात, आप अनम्यूट हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं? अच्छा, ठीक है, अब मेरी बात कंप्लीट होने दें, फिर आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आप लोगों ने जो पूछना है शायद वो इसमें आ जाए आंसर में, तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें, हमें बेटा प्रूव ये करना था आज की क्लास में, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। डेरिवेशंस है, नॉर्मली वी डू दैट इन फिजिक्स, कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर हम कहते नहीं यार इनके दरमियान कुछ रिलेशन बन सकती हैं या नहीं। अब ये बिला वजह तो नहीं है, इससे फायदा ये होता है कि हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, मजीद वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो मालूम कर सकते हैं।
जैसे अब थर्ड इक्वेशन है 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, अब ए एस वी एफ वी आई, इसमें टाइम नहीं होती थी। फिर सेकंड है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आर पी टी स्क्वायर, इसमें वी एफ नहीं है ना। तो हम इन टर्म्स को अलग अलग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आपस में क्या रिलेट करती है। तो जब हम सीपी पढ़ते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी पढ़ते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डिफरेंस क्या है, और इनमें हम अगर इसको ये प्रूव करें Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, इट मींस किसी भी गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। इंटरेस्टिंग है कि Cp Cv अलग अलग पढ़ रहे हैं, Cp माइनस Cv जो है ना वो आर के इक्वल है। अच्छा, देखते हैं किस तरह से। जैसे आपको याद है कि हम कहते हैं फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अरे फोर्स तो हम लोगों ने अलग से पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, और मोमेंटम अलग चीज हमने पढ़ी हुई है। लेकिन फिर आपको याद है हमने प्रूव किया है F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर है फोर्स, यानी फोर्स और मोमेंटम का क्या ताल्लुक है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर को प्रूव करने के लिए देखें, सबसे पहले जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, कोई एतराज है तो कर सकते हैं। और पूछना है, बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टर है ये। स्टार्टर बहुत जरूरी है, याद होना। समटाइम मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो टेस्ट वेस्ट के अंदर भी ना डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगी वो याद नहीं आ रहा होगा। तो C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। आगे चलते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। सी को पहले भी लिख सकते हैं, जस्ट मैंने अरेंज करके लिखा है और मुझे अच्छा लग रहा था कि इस तरह से लिखूं एन सी डेल्टा टी। कहीं पे सी एन डेल्टा टी देखें तो परेशान नहीं होना है। अब हम दो काम करेंगे, एक इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर डिजाइन करेंगे और एक दफा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको भी डिजाइन करने के लिए जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास कि कांस्टेंट प्रेशर में सिस्टम के साथ क्या होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है बेटा। कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब एक सिस्टम है सिलेंडर, ये विजुअल पिक्चर में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और बॉयल्स को पढ़ाते हुए भी पिस्टन और सिलेंडर, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ और इसकी वर्किंग बता चुका हूँ। तो उन लेक्चर्स को भी जाके दोबारा देख सकते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर ये होता है कि सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन है, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है ना वो उनके नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाते हैं और वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि पिस्टन को जाकर जो है ना ज्यादा फोर्स से पुश करते हैं। और एक टाइम आता है दे नीड मोर स्पेस और पिस्टन को ऊपर पुश कर देते हैं, दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन होती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है कि हम ऊपर से पिस्टन को लॉक कर देते हैं, जस्ट लाइक प्रेशर कुकर एंड किचन। ये प्रेशर कुकर जो है ना ऊपर से लॉक है, अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो स्टीम है, हिटअप होकर जाके उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर टकराते हैं उसके कवर पे, बट वो इतने एनर्जेटिक नहीं होते कि पिस्टन को मूव करवा दें ऊपर। इसलिए प्रेशर प्रेशर में वो चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। हाँ, बट उसमें ख्याल रखना है आपने, वो थोड़ी देर के बाद इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे दे कैन ब्लास्ट, वो फिर ब्लास्ट वाली कंडीशन है, ठीक है, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो उसमें चूंकि हम वर्क डन होने नहीं देते हैं, ओके। अच्छा, अब एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी। ये बस मैंने कुछ नहीं किया यार, क्यू के साथ पी और सी के साथ पी, इट शोज एट कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल क्यू पी किसके बराबर है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अच्छा, इट मींस कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है और वर्क डन भी होता है यार। तो इसमें अब आपने क्या करना है, डेल क्यू पी की जगह इस इक्वेशन में यहाँ पर डेल क्यू पी की जगह क्या लिखेंगे, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये देखें, डेल क्यू पी की जगह ये लिख दिया मैंने, ये डेल क्यू पी की जगह डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू और एन सी पी डेल्टा टी। ये साथ साथ अगर आप लोग करेंगे तो फिर समझ आएगा, और अदरवाइज फिर नोट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू एन सी पी डेल टी, बस ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे लॉक कर दें इक्वेशन नंबर 2। मैंने कुछ भी नहीं किया है, डेल क्यू पी की जगह डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखा है। आगे चलते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होना है, ओके, ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ओके। ये देखें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने क्या किया है कि डेल क्यू पी
की जगह डेल क्यू वी लिख दिया है और एन सी वी डेल टी, ये देखिए डेल क्यू वी एन सी वी डेल टी। ओके, डेल क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी, क्यू वी सी वी, बस। अच्छा, अब फिर डेल क्यू वी किसके बराबर है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम we lock the piston, we use unmovable piston, and when we provide heat to the system, so it increases only internal energy. इसमें वर्तन नहीं होना होता है। ओके, इसमें इसने बराबर किया है। ठीक है, इसमें वर्तन नहीं होना है। डेल क्यू वी इज इक्वल टू डेल यू, एंड सिंस वर्तन इज 0, ओके, अब इसमें फिर मैंने इसको सेकंड पेज पे मुझे आना पड़ा था और इसमें देखते हैं, यहाँ देखें टॉप पे, ये मैंने डेल क्यू वी की जगह लिख दिया डेल्टा यू, बस। डेल्टा क्यू की जगह डेल यू लिख दें, वो डेल डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के लिए हमें इंटरनल एनर्जी पता लग गई ना, इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल टी के बराबर हो सकती है। एन सी वी डेल टी डेल्टा यू की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पे आपने इक्वेशन 2 लॉक किया था अभी। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, ये देखें, एन सी वी डेल टी, ये डेल यू के बराबर लिखा है मैंने, डेल यू की जगह लिखा है, ये देखें डेल यू। इक्वेशन नंबर 2 देखें, यहाँ पे डेल्टा यू लिखा था मैंने, del u plus del w is equal to ncp del t, ncp del t। अब ncv डेल्टा टी प्लस में इधर आकर माइनस में, वो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, यानी अब मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसमें। अब यहाँ पर आगे जाकर ना फिजिक्स के कोई खास स्टेप्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आप साइड चेंज करिए, हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन। तो बेटा डेल डब्ल्यू को यहाँ रहने दें, एनसीवी डेल टी को इस साइड लेकर आ जाए माइनस में, ठीक है। डेल डब्ल्यू खुद किसके इक्वल है बेटा? पी डेल्टा वी के, ऑलरेडी वी हैव डन दैट, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, इसको याद रखें। काइनेमेटिक्स में जैसे आप लोग मुझे बताते हो ना डेल डब्ल्यू सर एफ एस के बराबर है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप बताएं कि सर डेल डब्ल्यू पी डेल्टा वी की इक्वल है। कैसे बात हो चुकी है उसको देख लिएगा, अभी रिपीट भी किया था। अब डेल डब्ल्यू की जगह में पी डेल वी, और पी डेल वी किसके इक्वल है? पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, जनरल कैसे, डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज के लिए लिखते हैं, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा। ओके, तो अब यहाँ देखें, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर डेल डब्ल्यू भी नहीं रहती, डेल डब्ल्यू की जगह एन आर डेल्टा टी लिखते हैं। किस वेरिएबल की जगह क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन के अंदर, प्रैक्टिस चाहिए होगी आपको। अच्छा, उसके बाद एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी, ये तो वैसे ही है। दोनों तरफ देखें, एन डेल्टा टी कॉमन है, कैंसिल आउट करें एन डेल्टा टी कॉमन लेकर, और r इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू r, सिर्फ मैंने अरेंज करके लिखा है। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना है। हाँ भाई, आप लोगों का है कोई क्वेश्चन तो बताएं। मैं ठीक है, ओके है ये। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर बहरहाल आप लोगों को ये मिल जाएगा और उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। डेरिवेशन कल भी करवाई थी, तो आई थिंक उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर से भी आपको बड़ा फायदा हो रहा है। तो ठीक है, ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज ओके। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।